नमस्कार दोस्तों। पति मेष राशि का और पत्नी यदि मीन राशि के होगी तो इनमें डिवोर्स के जो चांसेस है वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं। डिवोर्स होने के पीछे के जो कारण हैं वो किस प्रकार के होते हैं। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। उनकी एक्सपेक्टेशन मैरिज में या फिर विवाह में किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि डिवोर्स या फिर तलाक क्यों होता है। देखिए, तलाक या फिर डिवोर्स ये कोई घटना नहीं है। यह आपकी जो मानसिकता है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, उसके ही परिणाम होते हैं। मतलब अगर आपको वैवाहिक जीवन में अगर आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ चले, अच्छी तरह से चले, अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपको आप में अंडरस्टैंडिंग होना, समझ की जो भावना है वो होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छी है तो डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। इसीलिए आपको जो आपका जो व्यक्तित्व है, दोनों का जो व्यक्तित्व है वो जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसका और आपका स्वयं का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जो पति है या फिर पुरुष है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। देखिए, मेष राशि में सभी जो गुणधर्म है वो पुरुष तत्व के है और यदि किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उनमें जो वो पुरुष तत्व है वो डबल हो जाता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति है इनमें जो एनर्जी लेवल होती है, कॉन्फिडेंस होता है, एम्बिशन होती है, वो ज़बरदस्त देखी जाती है। जो भी काम करना है वो जल्दी जल्दी में करेंगे। इनमें जो ऊर्जा, इनमें जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये जो बात है ऊर्जा की बात, इनके हर एक व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। जैसे कि फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनको आधुनिक फैशन करना ज़्यादा पसंद आता है, थोड़े भड़कीले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनका जो बोलने का तरीका होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। जल्दी जल्दी में बोलेंगे, जो भी बात करेंगे जल्दी जल्दी में करेंगे। मतलब किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। एक्शन ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। पेशेंस थोड़ा कम होता है, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ये जो बातें हैं वो इनके डिक्शनरी में करीबन नहीं होती। तो इसी वजह से कई दफ़ा जीवन में इस वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम भी देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। मतलब इनके मामले में अगर देखा जाए, इनसे अगर पूछा जाए तो जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबां पर होती है, लेकिन जो बात है वो किस तरह से कहनी है इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो जल्दी जल्दी में कई बातें बोल जाते हैं और तीखी बातें भी होते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। आपके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो खराब हो सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई भी काम अगर इनको सौंपा जाए तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। डेडिकेशन इनमें काफ़ी अच्छा होता है। मतलब अगर कोई काम करने के पीछे पड़ गए तो 24 घंटे उसी काम के बारे में सोचेंगे। और अगर कोई काम इनसे ना हो तो ये न किन प्रकार जिसे हम बोलते हैं, किसी भी तरह से वो काम पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। पूरा अपना जो समय है, पूरी अपनी जो ऊर्जा है वो लगाएंगे और किसी भी तरह से वो काम करेंगे। तो ये बात उनमें देखी जाती है। लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये जो राशि है, मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति है, अधिभौतिक सुख इनमें ज़्यादा देखा जाता है। अधिभौतिक सुख का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। डिसिप्लिन होते हैं, अपने शब्द के काफ़ी पक्के होते हैं। अगर इन्होंने कोई भी आपको प्रॉमिसेस की तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। तो ये बात इनमें ज़्यादा होती है। इम्पेशेंटनेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इनका खुद का जो नेचर होता है उसी प्रकार का होता है कि कोई भी बात करनी है तो जल्दी जल्दी में कर देते हैं और सामने वाले व्यक्ति से भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। सामने वाला हर कोई व्यक्ति आपके जैसा नहीं होता, लेकिन ये थोड़े से भूल जाते हैं। और कई दफ़ा अगर सामने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से न करे तो फिर इनमें चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज़्यादा देखे जा सकती है। इनके है हाथ पैर भी चलते हैं। कई दफ़ा इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी देखी जा सकती है। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र हैं।
अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनमें एक नंबर पर रहना इनको काफ़ी पसंद आता है। कोई भी चीज़ करे, किसी भी छोटी हो या बड़ी, घर की हो व घर की बाहर की, जल्दी जल्दी में करेंगे, नंबर 1 पर करेंगे और सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं। जो भरणी नक्षत्र है वो थोड़ा सा आराम से चलने वाला नक्षत्र है, लेकिन इनका जो नेचर है वो जज करना कभी कभी थोड़ा कठिन होता है। मतलब इनका जो भी मनपसंद काम है वो पूरा करने के लिए 100% देंगे, फिर रात दिन उसके पीछे पड़ेंगे, लेकिन अगर कोई काम इनके मनपसंद का नहीं या फिर इनको करना नहीं है तो उसे छोड़ ही देंगे। तो ये बातें थोड़ा सा एक्सट्रीम जो बातें हैं वो भरणी नक्षत्र में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और जो कृत्तिका नक्षत्र है, मेष राशि का जो भी तीखापन है वो सबसे ज़्यादा कृत्तिका नक्षत्र में देखा जा सकता है। हालांकि कृत्तिका नक्षत्र का एक ही चरण इस राशि में आता है, जिसे धनु नवमोष भी कहते हैं मेष राशि का। तो ये जो कृत्तिका नक्षत्र के जो व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा पुरुष खास करके बहुत ज़्यादा तीखे नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से इनके इमोशन से वो हाई हो जाते हैं, एक्सट्रीम पर ज़्यादा बोलते हैं और एक्सट्रीम पर काम भी करते हैं। लेकिन इनमें एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि ये जो व्यक्ति है अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि संपूर्ण ये जो मेष राशि है, किसी से हेल्प लेना, किसी से मदद लेना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो भी बातें हैं खुद के हाथ में लेकर चलेंगे। मतलब लीडरशिप क्वालिटीज होती है। विवाह में भी ये बात होती है कि जो भी निर्णय लेना है वो पत्नी का हो या फिर पत्नी से रिलेटेड हो, वो खुद लेंगे। तो इसी वजह से कई दफ़ा इनके जो पत्नी होती है, इनको वो थोड़ा सा अलग से बात होती है क्योंकि उनके लिए फ्रीडम नहीं देखा जाता। और इनका ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के व्यक्ति है, हमेशा ये दिखाएंगे, खास करके जो पुरुष है, कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ भी करने के लिए बात सुनने में तो बात अच्छी लगती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो बातें हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। आपको आपकी जो पत्नी है उनको फ्रीडम देना भी आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कई दफ़ा इनके वाणी में इनके पूरे जो भाव होता है या फिर इनका जो व्यक्तित्व होता है, उससे कई दफ़ा ये सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में या फिर दूसरों को रिस्पेक्ट देने में के मामले में थोड़ा सा कम आते हैं। थोड़ा सा अपमान करना या फिर इंसल्ट करना, ये बातें करीबन मेष राशि के पुरुषों में आम होती है। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि आपको अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जितना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार सामने वाली जो आपकी पत्नी है उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन चीज़ों पर हालांकि ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की जो पत्नी है या फिर स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मीन राशि की जो पत्नी है, इनके बारे में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वी स्वभाव की राशि है। जैसे मैंने कहा कि इनमें खूबसूरती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब देखिए, यह जो राशि है इनमें जो स्त्री तत्व होता है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। और ये जो राशि अगर किसी स्त्री की होगी तो इनमें जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। वो जो स्त्री है वो इमोशंस पर ही ज़्यादा चलने वाली होती है। उसी प्रकार इनका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। मतलब जो मीन राशि की जो स्त्री है वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। हालांकि मन के काफ़ी साफ होते हैं और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी मिठास भरी होती है। मतलब कई दफ़ा ये यही सोचते हैं कि अपने वाणी से, अपने शब्दों से सामने वाला व्यक्ति दुखी ना हो, तो इसके बारे में सोचती है और एक्सपेक्ट भी उसी प्रकार से करती है कि सामने वाला व्यक्ति भी इनका रिस्पेक्ट रखे। तो ये जो बातें हैं वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में चलने वाली राशि है। छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होने वाली राशि है। देखिए, जो मीन राशि की जो स्त्री है, चाहे उम्र में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो इनका नेचर होता है छोटे बच्चों की तरह होता है। मतलब पल भर में ये रूठ जाएगी, पल भर में ये खुश भी हो जाएगी। तो इनके जो मूड स्विंग होते हैं वो दिन भर में काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन प्रेम करना जो है वो इस राशि की जो पत्नी या फिर महिला है उनसे सीखे, क्योंकि अगर ये आप में इन्वॉल्व हो जाए तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी और आपकी पूरी जिम्मेदारी ले लेगी, दिन भर आप ही के बारे में सोचेगी। तो ये जो बातें हैं वो मीन राशि में जो डेडिकेशन है प्रेम के प्रति, वो डेडिकेशन की भावना है वो मीन राशि की पत्नी या फिर स्त्री में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो लक फैक्टर होता है इनके जीवन में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार
करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो अगर मीन राशि के जो स्त्री है करियर करती है तो करियर में भी इनको भाग्य के साथ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मीन राशि की जो पत्नी है वो जैसे हम कहते हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक भाव भी इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है और उसी प्रकार के अनुभव भी इनको ज़्यादा आता है। सिक्स सेंस इनका काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट होता है, अच्छा होता है। मतलब अगर ये जो स्त्री है किसी के मामले में कोई भी प्रकार की बातें कहे तो वो सच हो जाती है, या फिर उनके बारे में इनके जो अंदाज होते हैं वह सच होते हैं। सपने में कई बातें दिखना, आगे जाके वो सच होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें आते हैं। थोड़ी से फैंटेसी में जीने वाली ये राशि है और यह जो राशि है इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना या फिर गोल ओरिएंटेशन, डिसिप्लिन की भावना ये थोड़ी सी कम होती है। उसी प्रकार मीन राशि की जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जो बात है वो उनमें दिखाई नहीं देती। लेकिन बाकी की अगर बातें कहे, नेचर जो कहे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहे, एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है मीन राशि में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। आपको मीन राशि की अगर आपकी पत्नी है, मतलब मेष राशि के पति और मीन राशि के पत्नी के बारे में जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि मीन राशि की यदि पत्नी है तो उनका जो मानसिक स्तर है वो आपको संभालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो राशि है हमेशा अपनी जो बात है वो शेयर करना ज़्यादा पसंद करती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो मितभाषी होती है, लेकिन अपनी जो बात है दूसरों के सामने, खास करके इनके पति के सामने रखने की इनकी मन की चाह ज़्यादा होती है। और नॉर्मली ये ऐसा ही एक्सपेक्ट करती है कि इनके जो पति है, हालांकि यहाँ पर हम मेष राशि के पति के बारे में सोच रहे हैं, तो हमेशा ये एक्सपेक्ट करती है कि इनके जो पति है वो इनके मन की बात न कहते हुए जान ले। लेकिन मेष राशि के जो पति है उनके बारे में ये जो बातें हैं काफ़ी एक्सटेम्पर होती है, क्योंकि वे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। वे हमेशा आपको यही कहेंगे कि आप जो भी बातें जब तक नहीं कहोगे तो तक समझ में नहीं आएगी। तो इससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमेशा चाहते, क्योंकि इनके बारे में ये बात काफ़ी अच्छी होती है, सिक्स सेंस वाली मैंने बात कही कि इनके जो पति है इनके वो यदि किसी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में है तो मीन राशि की जो पत्नी है उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ ले सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ कभी भी एरोगेंटली अगर बात करते हैं तो ये जो स्त्री है रूठ जा सकती है, या फिर इनके मन में जो बातें हैं वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। मीन राशि के मामले में ये थोड़ी सी नेगेटिव बात भी है कि मीन राशि की जो स्त्री होती है अपने आप खुद से ही, मतलब अगर कोई बात इनके विरोध में जाती है, अगर ये दुखी होती है तो किसी से शेयर नहीं करती, वो फिर सिमटी से रहती है और श्रिंक हो जाती है, मन ही मन बहुत ज़्यादा विचार करने लगती है। फिर रात की जो नींद है वो भी गायब होती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो भी अलग ही तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। लोनलीनेस की जो भावना है, अकेलेपन की जो भावना है, वो मीन राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री है इसमें अगर डेवलप शुरू हो गई तो फिर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि मीन राशि की जो व्यक्ति है यद्यपि आपसे रूठ जाती है तो भी बोलकर कुछ बातें नहीं करेंगे, लेकिन खुद से ही वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, मेष राशि के पति और मीन राशि की जो पत्नी है इनमें इस प्रकार के जो बातें हैं मानसिक स्तर पर वो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। तो मेष राशि के जो पति है इनका कर्तव्य है कि आपको ज़्यादा समय जो है वो आपके पत्नी के लिए देना, या फिर उनके मन के जो भाव है वो सामने रखना, वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। जितना भी आप देखिए, मीन राशि की जो पत्नी है उनको आप कितने भी महंगे गिफ्ट क्यों ना दो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उनके मन तक जानना, उनके इमोशंस को समझना। अगर ये बात आपको अच्छी तरह से आती है फिर आप चाहे किसी भी प्रकार के महंगे गिफ्ट ना दो, फिर भी आप दोनों में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि मीन राशि की पत्नी है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर चलने वाली होती है और वो भूल कर भी आपके इंसल्ट नहीं करेगी, या फिर आपके बारे में किसी अन्य को आपका जो नेचर है, मतलब मेष राशि का पति के जो नेचर है किसी प्रकार कभी नहीं बताएगी। सिर्फ ये बात मेष राशि के जो पति है उन्हें भी ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मीन राशि में जो नक्षत्र आते हैं पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती, ये जो तीनों नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद मनुष्यगणी है, और जो रेवती नक्षत्र है वो देवगणी है। मतलब मीन राशि में किसी भी प्रकार का कोई राक्षसगिरी नक्षत्र नहीं आता है, जिस वजह से ये जो राशि इनमें एरोगेंसी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। हालांकि इस राशि में यदि चंद्रमा है उस पर अगर ये मंगल की दृष्टि है तो थोड़ी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो मैंने बातें कही उसी प्रकार का जो नेचर है वो इनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो बातें मैंने कही इस पर अगर आप अमल करो तो जो तलाक वाली बात है या फिर डिवोर्स वाली बात है वो देखी नहीं जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी समझ लेनी ज़्यादा आवश्यक है
कि काम जीवन की जो भावना है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मेष राशि के जो पुरुष या फिर पति है, इनमें काम जीवन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी देखा जा सकता है। और मीन राशि की जो पत्नी है, यदि वो खूबसूरत है दिखने में, लेकिन काम जीवन के मामले में थोड़ी सी पीछे आ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान देना आवश्यक है। जो बातें हैं वो आप अगर पर्सनली डिस्कस कर लो तो वो सॉर्ट आउट भी हो सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो डॉक्टर इलाज भी कर सकते हो। तो ये जो बात है, इससे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों पर ज़्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन आप वो अगर आपको आपका रिश्ता है वो ठीक तरह से निभाना है तो कई जो बातें हैं वो खुलकर अगर सामने रखे तो बातें जो है वो आपको समझ में आ सकते हो। मीन राशि की जो पत्नी है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप खुलकर अगर बोलोगे मेष राशि की जो पति है, तो ही जो बातें हैं इसमें से कुछ ना कुछ हल निकल के आ सकता है। क्योंकि मेष राशि के जो पति है, उनके पास जब तक आप अपनी बात नहीं रखते तब तक उसमें से कुछ बात अच्छी निकलना थोड़ा सा कठिन है। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, या फिर तलाक या फिर डिवोर्स का जो बात है वो नहीं पहुंचेगी। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि अब तक जो भी हमने बातें गिनवाई वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित है, चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग अलग राशि नक्षत्र में या फिर योग भी हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मेष राशि के पति और मीन राशि की पत्नी, इनमें तलाक न हो या फिर तलाक के कौन से कारण हो सकते हैं, या फिर उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।